बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों और मेरे दोस्तों, जिस घर में रात को सोने से पहले ये एक आयत पढ़ी जाती है वहाँ रिज़्क़ के फरिश्ते बोरियां भर भर कर लाते हैं। यकीन नहीं आता तो पढ़कर देख लो। आज का जो मेरा वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा जिस घर में भी किया जाता है, यानी कि जिस घर में भी रात को सोने से पहले ये सूरह मुबारका पढ़ी जाती है, वहाँ रिज़्क़ के फरिश्ते बोरियां भर भर के लाते हैं। यकीन ना आए तो आप लोग पढ़कर देख लें, फिर ही आपको इस वजीफ़े की ताकत का अंदाज़ा होगा। और कुरान पाक जो है ये इतनी मुबारक किताब है, ये इतनी मुबारक किताब है कि कुरान पाक में शिफा के नुस्खे भी हैं। हर तरह की बीमारी, चाहे कोई भी बीमारी हो, तो इस कुरान पाक में शिफा के नुस्खे भी हैं और हर तरह की मुआशी परेशानियों का हल भी मौजूद है। जिस तरह आजकल लोग, आपको पता है, तरह तरह की परेशानियों का शिकार हैं। एक परेशानी ख़त्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। तो कुरान पाक जो है इसमें हर तरह की मुआशी परेशानियों का हल मौजूद है। अगर आपका दिल चाहता है कि आप लोग अपने अल्लाह से बातें करो तो कुरान पाक खोलकर पढ़ लिया करो। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग, खुशकिस्मत होते हैं उनके घर जिन घरों में कुरान पाक की तिलावत होती है और वो लोग हर रोज़ कुरान पाक पढ़ते हैं। मैं अपने तमाम व्यूवर्स को, अपने तमाम सब्सक्राइबर को कहना चाहती हूँ कि बेशक एक रुकू भी रोज़ाना पढ़ो, एक आयत भी रोज़ाना पढ़ो, तो लेकिन कुरान पाक रोज़ाना पढ़ो। यकीन जानो ज़िंदगी गुजारने के ऐसे ऐसे रहनुमा होंगे कि आप लोग हैरान रह जाओगे। जो चीज़ आज इतने सालों के बाद बता रही हूँ, आज से कई सौ साल पहले कुरान पाक में मौजूद है। तो फिर हमें ज़िंदगी अगर गुजारनी है तो फिर हम क्यों ना इस तरह से गुजारें। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी किताबें हैं वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं। कुरान पाक सबसे बेहतरीन किताब है और हर पहलू पर इसमें रोशनी डाली गई है। चाहे कोई भी बंदा कर्ज़ में डूब चुका है, कर्ज़ में तबाह हो चुका है, उसे समझ नहीं आता कि इसका कर्ज़ किस तरह अदा होगा, तो वो भी कुरान पाक की सूरह कौसर को पढ़ लिया करें। इस तरह कुछ और सूरह मुबारका हैं, सूरह इखलास है, सूरह रहमान है। किसी को बुरी नज़र लग चुकी है और उसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए, हर काम में रुकावट आ गई हैं, घर में परेशानियों ने डेरे डाल रखे हैं, घर में परेशानियों ने डेरे डाल रखे हैं, तो वो भी सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ लिया करे। तो आज का जो हमारा वजीफ़ा है ये भी कुरान पाक की एक सूरह मुबारक का है कि ये जो वजीफ़ा आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ, एक सूरह मुबारक का वजीफ़ा है। इसको कर लेना। माली हालात जितने भी ख़राब हैं, मुआशी हालात जितने भी ख़राब हैं, इस वजीफ़े से इंशाअल्लाह हर तरह का मसला ख़त्म हो जाएगा, हर तरह की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और ये अगर पैसों की ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह आपको पैसे भी मिल जाएंगे। इस वजीफ़े से गरीब भी है तो वो भी मालदार हो जाता है। जो लोग अक्सर कहते रहते हैं कि वजीफ़ों से कुछ नहीं होता, मैं तो वजीफ़े कर कर के थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, तो मैं उनको कहती हूँ कि प्लीज़ एक दफ़ा इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, इस वजीफ़े को करने की आदत बना लो, फिर देखना कि आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात किस तरह ख़त्म होती है। फिर देखना अल्लाह पाक किस तरह से आपको अता करता है। जिनके ऊपर करोड़ों के हिसाब से कर्ज़ हैं वो भी इस वजीफ़े को कर लेना, इंशाअल्लाह वो इस वजीफ़े से मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। आइए अब वजीफ़े की जानिब चलते हैं। करना आपने इस तरह से है कि सबसे पहले वज़ू कर लेना है। ये वजीफ़ा आप मगरिब के बाद भी कर सकते हैं और इशा के बाद भी कर सकते हैं। इशा के बाद भी ना कर सकें तो सोने से पहले इसको ज़रूर कर लिया करें। यानी कि जो 3 औकात हैं, मगरिब के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं, जो मगरिब के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं, क्योंकि मगरिब के बाद जो इस्लामी कैलेंडर है उसके मुताबिक दिन ख़त्म हो जाता है, नई तारीख शुरू हो जाती है। इसी तरह मगरिब के बाद अगर हम अपने कैलेंडर को देखें जनवरी फरवरी वाला, तो भी दिन ख़त्म हो जाता है, रात शुरू हो जाती है। तो मगरिब के बाद इस वजीफ़े को कर लें या इशा के बाद कर लें या सोने से पहले कर लें, आसानी होगी। आप जिस वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन इस वजीफ़े की शर्त यह है कि इसको मुकम्मल यकीन के साथ किया जाए और मुकम्मल यकीन के साथ दुआ मांगी जाए। फिर आप इस वजीफ़े के असरात देखेंगे। सबसे पहले आपने वज़ू कर लेना है, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। अपने अल्लाह से दुआ कर लेनी है, मेरे अल्लाह मेरे ऊपर तंगदस्ती है, मोहताजी है, रिज़्क़ की कमी है, ये कर लेना।
ہے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لینی ہے، صرف ایک مرتبہ سورہ واقعہ۔ واقعہ قیامت کا نام ہے کیونکہ اس کا ہونا یقینی امر ہے، اس کا واقعہ ہونا حقنی امر ہے، نہ اسے کوئی ٹال سکے نہ ہٹا سکے، وہ اپنے مقررہ وقت آ کر ہی رہے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر شب میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فاقے کی حالت کو نہیں پہنچتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لڑکیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر شب میں یہ سورت پڑھا کریں، البتہ کوئی مخصوص وقت حدیث میں منقول نہیں ہے، اس لیے رات کو مغرب یا عشاء کے بعد جس وقت بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کر لی جائے حدیث میں مذکور فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ جب آپ ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لیں تو پھر اپنے اللہ سے دعا کر لینی ہے، اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اللہ پاک آپ کو وہاں سے دے گا جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب عمل ہے، اس وظیفے سے ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی مشکلات کو ختم فرمائے، آپ کے ہر پریشانی کو ختم فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کے روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ جو بھی آپ وظیفہ کرتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو، پورے یقین کے ساتھ کیا کرو، انشاءاللہ اللہ پھر وہ وظیفہ یا وہ جو عمل آپ کرو گے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دعا اللہ پاک سے فریاد کرنے، اس کے انعامت کے مستحق ہونے، اس کو راضی کرنے اور بخشش کو مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا بہت ہی آسان اور عمدہ ذریعہ ہے۔ دعا مانگنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی عادت ہے، در حقیقت عبادت بلکہ اور خطا کار بندوں کے حق میں اللہ پاک کی جانب سے ایک بڑی جانب اور سعادت ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔